हमें 1.5 लाख रुपया मांगा गया था सीओ से। आते हैं गांव पर तो बार बार हमें मारने की धमकी मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक राज है और अभी हमारे साथ इस फ्रेम में बातचीत करने के लिए भोला पटेल जी है। सबसे पहले सीतामढ़ी तक पे आपका स्वागत है। जी नमस्कार। क्या सर, मामला है आपके साथ? मामला यही है, मेरा रीगा का मामला है। हम रहने वाले रामनगर बिरता का है। हम लोग का दादा परदादा का जमीन वहाँ था, घर द्वार था। हम लोग कुछ समय के लिए बाहर चले गए थे। हम लोग जब वहाँ से आए तो देहात भू माफिया नारायण प्रसाद के नाम जो मेरे सामने आया, कह रहा है कि जो तुम्हारा जमीन बिका हुआ है। हमने बोला भाई कागज दिखाओ। उसने कागज दिखाया, वो और सीओ मिलकर हमें कागज भी नहीं दिखाया और जबरन मेरा जमीन को जो है दाखिल खारिज कर दिया सीओ। हमने ऑब्जेक्शन भी लगाया था, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। उसके बावजूद भी मैडम ने बिना सोचे समझे दाखिल खारिज कर दिया। और अभी दोनों में हमको मारने के भी धमकी देता है गांव से कि जो तुम आएगा जमीन पर तो मारेंगे पीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमने डीएम के पास, एडीएम के पास, थाना पे और क्या कहते हैं अंचल में न जाने कितना आवेदन दे दिया। जो आवेदन मेरे पास अभी पूरा पड़ा हुआ है, ना कोई सुनवाई हो रहा है, ना इसमें कुछ दिखा रहा है। सर हमें लगता है कि जी सरकार जो वादा करती है, क्या वो वादा ही रहती है या काम भी होती है? आपको क्या सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से मांग है कि अगर मेरा ये कागज सही है तो मुझे मेरा जमीन मिलना चाहिए। अगर ये गलत है तो हमें सजा मिलना चाहिए। अगर कोई गलत करे हुआ है तो उसको सजा मिलना चाहिए। अभी तो जमीन के मामले में सोचते हैं कि ये गलत फर्जीवाड़ा कागज पर तुरंत एफआईआर दर्ज होता है। कहाँ है वो एफआईआर दर्ज? आप आपको धमकी भी मिली है? धमकी भी मिलता है। जाते हैं गांव पर तो बार बार हमें मारने की धमकी मिलता है। किसके द्वारा मिलता है आपको? ये नारायण प्रसाद जो थाना रोड का है, लाल जी उसका नाम है, बर्तन का दुकान है वो है। एक पुनौरा वाले हैं, बराबर हमको गांव से धमकी मिलता है कि मार देंगे, तुमको जमीन चाहिए या जान चाहिए। आपको सीतामढ़ी जिला प्रशासन से आपकी क्या मांग है? जिला प्रशासन से यही मांग है कि जो मेरा है वो हमें दिलाने का काम करे। अगर मेरा नहीं है तो हमें अगर भीतर कर दे। हम झूठ मूठ के 2 साल से हमें परेशान किया जा रहा है। हमें 1.5 लाख रुपया मांगा गया था सीओ से। दूसरे दलाल के हाथे भेजा गया कि 1.5 लाख रुपया देगा तो इसका जमीन का जो है छोड़ देंगे, नहीं तो दाखिल खारिज कर देंगे। और दाखिल खारिज मैम को हम पैसा नहीं दिए, ममता को दाखिल खारिज कर दिया जबरन। कहाँ के सीओ है वो? तो सीओ रीगा के था, ट्रांसफर हो गई हो, नया सीओ आया है अब। तो जो वर्तमान सीओ है उनसे आपकी बात हुई? उनसे बात होना चाहे, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि जो तुम डीसीएलआर केस करो। डीसीएलआर केस में क्या है कि जो जमीन मेरा रखे हुआ है वो गांव से एक दलाल के साथ मिला हुआ है। और क्या कहते हैं, जो गांव का मुखिया है और सरपंच जो साइन करके देता है भंसावली पे, वो भंसावली पे साइन करने से मना कर रहा है। वो गांव का मुखिया जो है उससे मिल गया हुआ है, हमें भंसावली भी नहीं बनने दे रहा है। आपके वर्तमान विधायक जो बैद्यनाथ प्रसाद जी, आपने उनके पास गया? नहीं, उनके पास मैंने नहीं गया। उनके पास जब 2 मरते जाने के प्रयास किया लेकिन वो नहीं थे घर पे। जब जिला प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे? अब इसी में कुछ हो जाएगा हमारे साथ तब दौड़ के आएंगे वो कि क्या हुआ क्या हुआ। उससे पहले कुछ नहीं है। देखिए ना हम कहाँ कहाँ गए। डीएम के पास 2 बार हम ऑब्जेक्शन लगाए हुए हैं, आपत्ति दिए हुए हैं। एडीएम के पास दिए हुए हैं, अंचल में दिए हुए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हमने लगाया था ऑब्जेक्शन। उसके बावजूद भी दाखिल खारिज। मैम कोर्ट का जज थोड़ी बैठी हुई है कि बिना सुनवाई के दाखिल खारिज कर देगी, वो भी ऑब्जेक्शन लगा हुआ। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।